मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोये सपसामुरम। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूत। मोक्ष मार्ग प्रकाशक विग्रंथ नौवां अधिकार। अब तक अपनी चर्चा हुई सम्यक्त के विभिन्न लक्षण। सम्यक्त का लक्षण क्या है? और सम्यक्त का लक्षण तत्वाश्रद्धान है। और इन तत्वाश्रद्धान के साथ में दूसरे लक्षण भी कहे। देव गुरु धर्म का श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान, पापा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। फिर कहा कि जहाँ एक लक्षण होता है वह सारे ही लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बात बढ़ी कि वास्तव में मुख्य लक्षण तो तत्वाश्रद्धान ही है ना। ये मुख्य लक्षण है। तो ये तत्वाश्रद्धान होने पर ही देव का सही स्वरूप भाषित होता है, तभी आप पर का सही श्रद्धान होता है, तभी आत्म श्रद्धान होता है। तो इन चार लक्षणों में दोनों बातें कह दी शायद बात से कि जहाँ एक लक्षण पाया जाता है सच्चा, वहाँ चारों ही लक्षण पाए जाते हैं। परंतु तत्वार्थ का सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण तो तत्वाश्रद्धान ही है, ऐसा है ना। अब आगे बात आ रही है कि सम्यक दर्शन के भेद, है ना। तो भेद बतलाते हैं। कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी निश्चय व्यवहार की। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। व्यवहार मतलब जो स्वयं तो परमार्थ होता ही नहीं, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादक भी होता है और हेतु भी बनता है। ख्याल में अब बात आ रही है कारण। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे? जो निश्चय का हेतु बनता है। किसी को देव शास्त्र का श्रद्धान हो नहीं तो उसको सम्यक तो नहीं हो सकता। जिसको तत्वार्थों का भेद रूप श्रद्धान नहीं होगा तो उसको आत्मा का श्रद्धा नहीं हो सकता। तो ये सब हेतु बनते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए इनको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार के बीच में क्या लगा लेना से, तो क्लियर होगी बात। व्यवहार से कहते हैं मतलब ये सम्यक दर्शन है नहीं, परंतु हेतु बनते हैं सम्यक दर्शन के। ख्याल में आ रही बात? कोई पूजा पाठ दया दान सब करे, है ना, और तत्व श्रद्धा न हो, देवशा गुरु का श्रद्धा न हो, तो क्या होगा? तो जब व्यवहार ही नहीं है उसके पास तो परमार्थ कैसे होएगा? देखो लोग ऐसा कहते हैं व्यवहार करते करते परमार्थ
होता है। उसका अर्थ ये नहीं है पूजा पाठ करते करते निश्चय हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। उसका अर्थ ये है कि देव शायद गुरु का श्रद्धान करने पर अपना श्रद्धान हो सकता है, ये अर्थ है। तत्वार्थों का श्रद्धान करने पर आत्म श्रद्धान हो सकता है। तो देवशाह गुरु का श्रद्धान और तत्वार्थों का श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही व्यवहार ज्ञान क्या, सम्यक ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान तो निश्चय सम्यक ज्ञान। इसका हेतु क्या बनेगा? यही देवशास्त्र गुरु का ज्ञान और तत्वार्थों का ज्ञान, फिर इनमें आपा पर की छटनी, आपा पर का ज्ञान, और फिर आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान क्या हुआ? निश्चय ज्ञान। और ये सब क्या होंगे? व्यवहार। अब व्यवहार ज्ञान मतलब व्यवहार से ज्ञान। व्यवहार ज्ञान मतलब व्यवहार से ज्ञान। समझ में आ रही बात? जो स्वयं तो परमार्थ है नहीं, परंतु निश्चय का हेतु बनता है। ठीक है। ऐसी चारित्र की परिणति में क्या होएगा? चर्चा तो बहुत बार कर चुके हैं। चारित्र का काम क्या है? लीनता, स्थिरता, है ना। तो जब देवसाय गुरु का ज्ञान श्रद्धान होता है तो चारित्र की परिणति में क्या होता है? मंद कषाय, राग, उनके प्रति विनय, बहुमान, भक्ति, है ना। ये इसको क्या बोलेंगे? व्यवहार से चारित्र। व्यवहार से चारित्र। अब देखो इसमें ये कहीं आ रही है कि तुम शुद्ध खाओ, कम खाओ, सफेद कपड़े पहनो, दया करो, ये बात आ रही है कहीं? कहीं नहीं आ रही। ख्याल में आई बात? देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, बहुमान, भक्ति आएगी। उनके प्रति बहुमान आएगा। वो प्रभु वीतरागी देव, तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। ये मर्म आपने ही बताया, कह न सके कोई और यहाँ। तो उनका बहुमान आता है। ये है चारित्र की परिणति में राग। देवशास्त्र गुरु के प्रति राग या कषाय की मंदता, इसको कहते हैं व्यवहार से चारित्र। ये चारित्र नहीं है, ये चारित्र नहीं है, ये क्या है? व्यवहार से चारित्र। अब जब सात तत्वों का निर्णय चल रहा है ना, तत्वार्थों का ज्ञान श्रद्धान चल रहा है, उनका विश्वास आ रहा है कि हाँ विश्व में सात तत्व होते हैं, ऐसा विश्वास आ रहा है। ख्याल में आ रही बात? तब चार की परिणति में क्या होता है? और अधिक मंद कषा, अधिक, क्योंकि वो अनंतानुबंधी टूटेगी ना अब, तो गलता हुआ राग है एकदम। और मंद, और मंद, और मंद, और मंद, आपा पर का विकल्पात्मक ज्ञान चल रहा है ना। तो कषाय कितनी होती है? और मंद। आपा पर की छटनी के विकल्पों में कितनी शांति सी लगती है। समझ में आ रही है बात? तो चार की परिणति में क्या हो रहा है? और मंदता, और मंदता। और जैसे ही स्वभाव सन्मुख हुआ ज्ञान श्रद्धान, तो चार की परिणति स्वरूप में स्थिर हुई। इसका नाम है निश्चय चारित्र। और उससे पूर्व में जो कुछ है वो क्या है? व्यवहार से चारित्र। डायरेक्ट बोलते हैं व्यवहार चारित्र। समझ में आ गई बात? ये गलती हुई कषाय स्वरूप लीनता में हेतु बनती है। तीव्र कषाय स्वरूप लीनता में हेतु नहीं बनेगी। गलती हुई कषाय एकदम अत्यंत मंद 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 होती चली जा रही है, तो मंद कषाय हेतु बनती है ना, इसलिए मंद कषाय को व्यवहार चारित्र कहते हैं। समझ में आ रही बात? और बहुत स्थूलता से, अब कषाय की मंदता होती है तो हमने रात में छोड़ दिया, कषाय की मंदता होती है हमने जिमी गंध छोड़ दिए, तो फिर उसको बहुत स्थूल शरीर की क्रियाओं की तरफ से, संयोगों की तरफ से कह देते हैं अरे ये तो संयम ही है। अब आत्म संयम है नहीं,
तो वो काय का संयम है? आगे बात आ रही है, निश्चय होने पर व्यवहार संज्ञा पाता है, या टूवर्ड्स निश्चय है और निश्चय प्रकट नहीं हुआ है तो भी व्यवहार नाम पाता है, लेकिन परमार्थ का लक्ष्य ही नहीं है, फिर तुम्हारी पूजा पाठ दया दान है, तो वो व्यवहार कहीं से कहीं तक नहीं। ख्याल में आ रही है बात? लक्ष्य लक्ष्य आत्मश्रद्धान का है, लक्ष्य मैं आत्मा हूं ये जानने का है, तो वो व्यवहार ज्ञान है। और नहीं तो यही हो रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन परमार्थ का लक्ष्य नहीं। और यहाँ थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है ना, तो अन्यमति भी कुछ अपनी कथा कहानी पढ़ते हैं, वे भी स्वाध्याय करते हैं, हम भी स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि अरे हमारे को मैं कौन हूँ ये जानना है, हमको आत्मानुभूति करनी है। यहाँ पे भगवान हमारे को आत्मा बता रहे हैं। ये लक्ष्य के बिना जो कुछ भी पढ़ाई है वो व्यवहार नाम भी नहीं पाती। समझ में आई बात? पंडित साहब ऐसा उदाहरण देते थे इसके लिए कि अभी निश्चय तो नहीं है, लेकिन निश्चय के लक्ष्य से काम हो रहा है, तो व्यवहार है। कैसे? बोले कि एक व्यक्ति बाजार जा रहा, तो उससे पूछा कि बाजार क्यों जा रहे? तो वो बोला कि दूध की बाल्टी लेने जा रहे। देखो, अभी हाथ में ना दूध है और ना बाल्टी है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि हमें ऐसी बाल्टी चाहिए जिसमें दूध रखना है। तो अभी से ही, अभी खरीदने के टाइम ही बोल रहे हैं दूध की बाल्टी। समझ में आ रही है बात? परंतु परमार्थ से उस बाल्टी में जब दूध रखा होता है, तब हम कहते हैं दूध की बाल्टी देना। कब कब कहते हैं? खाली बाल्टी को कहता है दूध की बाल्टी? खाली बाल्टी को तो दूध की बाल्टी बोलते ही नहीं। जब रखा है दूध तो क्या बोलेंगे, अरे वो दूध का पतीला उठाना, तभी तो बोलते हैं। खाली पतीले को क्या बोलते हैं कि पतीला उठाना, और दूध भरा हो तो क्या बोलते हैं? दूध का पतीला उठाना। और अभी तो ना दूध है ना पतीला है ही नहीं। लक्ष्य क्या है कि वो है ना, अब थोड़े लोग ज्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा पतीला बड़ा चाहिए दूध का। क्या चाहिए? दूध का पतीला बड़ा चाहिए। समझ में आ रही है बात? दुकान वाले से क्या बोलते, भैया दूध की बाल्टी दिखाओ जरा। तो किसी ने नहीं बोला कि दूध की बाल्टी कहाँ होती है, समझ रहा है कि स्टील की बाल्टी दिखानी है। और ये समझ रहा है वो ऐसी वाली नहीं दिखाएगा, ऐसी दिखाएगा ढक्कन वाली डोलू। आप दूध की बाल्टी बोलोगे तो वो ही दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कैसा व्यवहार हम करते हैं, दूध भी नहीं बाल्टी भी नहीं, लेकिन परमार्थ के लक्ष्य से, दूध भरने के लक्ष्य, दूध लाने के लक्ष्य से अभी से बोल रहे हैं दूध की बाल्टी। तो मैं आत्मा हूं इस लक्ष्य से ज्ञान, इस लक्ष्य से श्रद्धान, इस लक्ष्य से कषाय की मंदता, अभी रत्नत्र प्रकट नहीं हुए, लेकिन लक्ष्य हमारा यही है क्या, कि मैं आत्मा हूं ये जानना। समझ में आ रही बात? तो वो व्यवहार संज्ञा पाएगा। मतलब मुंह उठा के मंदिर जा रहे, काय को जा रहे? हम बिना मंदिर के भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, तो तुम पानी पीने मंदिर जा रहे, तो ये व्यवहार संज्ञा नहीं मिलेगी इसको। समझ में आया? व्यवहार संज्ञा कब मिलती है? या तो परमार्थ हो, और नहीं भी हो तो परमार्थ का लक्ष्य। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसा देखो, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है।
ये सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है, अंडरलाइन करो। यही सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। निश्चय किसका नाम है? जो सत्यार्थ सो निश्चय तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत। ये निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कौन है? ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान। तो इसके कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक तो। समझ आ गई बात? ये क्योंकि कारण में, हमने कारण में ही कार्य का उपचार कर दिया। अभी तो वो कारण है, कार्य हुआ नहीं। लेकिन ऐसे कारण से कार्य होता है, तो कारण में कार्य का उपचार कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं निश्चय व्यवहार के। बाजार जा रहे, क्यों जा रहे? जो साड़ी वाड़ी खरीदनी है, शादी है, लड़की की शादी है। तो अभी तो शादी नहीं हो रही, अभी तो नहीं हो रही शादी। तो पूर्वचर व्यवहार ऐसे संज्ञा पाता है कि हम किस लक्ष्य से ले रहे हैं, कि लड़की की शादी के लिए। तो ये क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है आजकल, बड़ी भीड़ भाड़ है। अरे वो शादी है, शादी हो रही है, अभी तो नहीं हो रही शादी। ऐसे कारण सो व्यवहार हो, जो हेतु बनता है, ऐसा। ठीक है। सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। तो निश्चय, वो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? एक निश्चय और एक व्यवहार। समझ आई बात? ऐसा। तो डायरेक्ट कह देते हैं, डायरेक्ट। समझदार समझते हैं। क्या बोला? कितनी सुंदर सुंदर चर्चाएं चल, क्या चल रही हैं? तो समझदारी की बात। जिनागम में समझदार कौन? कि जो सामने कटोरी में चीनी रखी है, उसको तो सभी चीनी कहते हैं। तो कोई से पूछो कि आप कितनी चीनी खाते हो, तो हम तो चीनी बिल्कुल नहीं खाते, हम तो फीका दूध पीते हैं, फीकी चाय, फीकी खीर। खीर कैसी खाते हैं? फीकी। समझ में आ रही है बात? तो चीनी बिल्कुल नहीं खाते। पूछो साइंस में जाके, पूछो। गेहूं में क्या है? चीनी। चावल में चीनी। दूध में चीनी। फ्रूट्स में लैक्टोज, फ्रक्टोज, सब है कि नहीं? ग्लूकोज, सुक्रोज। तो पता ही नहीं है। हम तो बिल्कुल चीनी नहीं खाते। तो सामने रखी हुई चीनी को तो सब चीनी कह रहे हैं। गेहूं में चीनी। आजकल कहते हैं मिक्स ग्रेन खाओ, अकेली गेहूं की रोटी नहीं खाओ, उसमें शुगर बहुत है। और ये वाली शुगर किसको दिख रही? कलाकार को। उसको तो दुनिया शुगर कहती है। इसमें भी शुगर होती है। सारे फ्रूट्स में शुगर होती है। सिट्रस फ्रूट्स में भी कुछ अंश उसका शुगर का होता है, फ्रक्टोज होती है उसमें। समझ में आ रही है बात? ऐसा। क्या बोल रहे हैं? उपचार में परमार्थ देख ले, वही तो कलाकार है। ऐसा। यहाँ सम्यक दृष्टि के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय है, और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक। कितना क्लियर लिखा है। क्या बोला? आत्म श्रद्धान है, विपरीत अभिनिवेश विपरीत अभिप्राय से रहित जो श्रद्धान है, वो तो निश्चय सम्यक तो है। और उसके साथ में जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, सो व्यवहार सम्यक तो है। अब से लगा लो, तो व्यवहार से सम्यक तो है।
ख्याल में आई ये बात? ऐसा जैसे सब में लागू पड़ेगा, ऐसे चारित्र में। निश्चय चारित्र तो वो है जो वीतराग परिणति है, और व्यवहार से चारित्र कौन है? जो भी शरीर की क्रिया और आश्रम दिखाई दे रहा, उधर से चर्चा करते हैं। आशव तो, राग तो आशव है, राग थोड़ी चारित्र है। चारित्र तो निश्चय चारित्र है, वीतराग था। ले उधर से बात करते हैं, तो समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो कितनी बढ़िया बात करें। इस प्रकार एक ही काल में दोनों पाए जाते हैं। एक ही काल में, आगे पीछे नहीं पाए जाते। लेकिन पूर्व विधि कैसे बनेगी? तो पूर्वचर व्यवहार को भी व्यवहार संज्ञा मिल जाती है अकेला। कब मिल जाती है? यदि परमार्थ का लक्ष्य है तो मिल जाती है उसको संज्ञा, है ना। तो निश्चय व्यवहार कब होते हैं? पहले निश्चय बाद में व्यवहार, बाद में पहले व्यवहार बाद में निश्चय, ऐसे नहीं, एक ही काल में। मतलब, टेक्निकली समझो, ध्यान से सुनना। मतलब एक ही चीज को दो तरह से देखना निश्चय व्यवहार है। क्या बोला? दो तरह से देखना तो निश्चय व्यवहार है। एक निश्चय एक व्यवहार ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो कारण को भी व्यवहार कह देते हैं, हेतु को भी व्यवहार कह देते हैं। वो पूर्वचर हेतु होता है, और परमार्थ प्रकट होने के बाद एक साथ पाए जाते हैं, है ना। और सिद्धों तक मिलता है ये, बहुत चर्चा हो गई सारी। परमार्थ प्रकट होने के बाद युद्ध के मैदान में भी दोनों पाए जाते हैं, विषय भोगों में भी दोनों एक साथ पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? न आत्म श्रद्धान छूटता है, न देवशा गुरु का श्रद्धान छूटता है, न तत्वों का श्रद्धान छूटता है। गजब की बात है। अभी चर्चा आ रही है लब्धि उपयोग की, सुनना कितनी गजब की चर्चा है। और उसमें वो पॉइंट एकदम क्लियर हो गया क्या, कि जो वाला जो ज्ञान है, धारणा से स्मृति है, वो वर्तमान की पर्याय है, वो पुरानी नहीं निकल के आई है। ऐसा नहीं धारणा के डिब्बा में भरी थी तो उसमें से एक निकल आई स्मृति। वर्तमान की पर्याय स्मृति तो पूर्व की नहीं है, और पूर्व जैसी है अनुभूत तो उसको स्मृति कहते हैं। और वो लब्धि है ना, जो लब्धि, वो भी ऐसे पुरानी डिब्बा में भरी नहीं है धारणा। जैसे मोबाइल में अपन करते हैं ना, रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं ना, वो हर ज्ञान की पर्याय रिफ्रेश होके आती है। वो रिफ्रेश है, और उपयोग बिल्कुल वेरी फ्रेश है। लब्धि क्या है? रिफ्रेश। और उपयोग क्या है? वेरी फ्रेश। समझ में आई बात? पुरानी उरानी नहीं आती। कल ऐसा भाव था उसमें, तो ये दो शब्द मिले मुझे, सोच रही थी रात में। फॉर्मेट हो गया आती है, फॉर्मेट। पुराना नहीं भरा कुछ भी। जितना अब तक सीखा है ना, वो सब रिफ्रेश है, सब। पुराना कुछ भी नहीं। पुराने का तो प्रध्वंस भाव हो गया। तो अपने पूरे ज्ञान की हर पर्याय अपने पूरे वैभव को लेके उत्पन्न होती है, पूरे। अब समझ लो, जो स्मृति है ना, स्मृति, पूर्व की स्मृति, उनने ऐसा कही थी, हमें कम लिफाफा दिया था, हमारे बच्चों को डांट दिया था, एक बार तो उसको पीट ही दिया था, एक बार तो माँ घूमने गए थे, श्रीनगर में बहुत मजा आया था, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है? ये जितनी भी धारणाएं हैं, है ना,
अब क्या जरूरत है, इनको सम्यक की जरूरत है बस, सम्यक धारणा। तो सम्यक से भी सब फॉर्मेट हो जाएंगी। तो कितना बढ़िया है। समझ में आई बात। इधर सम्यक धारणा हुई तो हमारे बच्चे को पहले उनने मारा था, तो फॉर्मेट हो गया ना वो पूरी धारणा। अरे कौन का बच्चा, काय का बच्चा, उसका ही उदय था, अपन तो परिपूर्ण है, गायक है, जिसने पीटा वो भी गायक है। पूरी धारणा फॉर्मेट हो गई वर्तमान के परिणाम से। और इधर ये पढ़ रहे, और पुरानी वैसी की वैसी भरी। अब वो एक निकल के आई उसमें, बोला जी जाएगा है ना, एक निकल के आई। क्या है कि वो तो ठीक है, उनने ये सही नहीं करा हमारे साथ। समझ में आ रही बात। स्वाध्यायी तो बेबी है। अब देखो कोई नहीं है घर में, घर में बिल्कुल मोक्ष है, घर में कोई नहीं है, लेकिन वो वहां से स्मृति, पूर्व की स्मृति ली। कोई नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अकेले बैठे बैठे आंसू निकल आए। सही बात है, हमसे पूछो वो तो। हाँ, अकेले बैठे बैठे हाथ से भी हो जाता है। कोई ऐसी घटना याद आ जाए ना, तो अकेले बैठे बैठे हंसी भी आ जाती। समझ में आ रही है बात। तो क्या है, रीसेट हो जाए पूरी धारणा। कैसी रीसेट करते ना अपन मोबाइल को फॉर्मेट, बहुत सारे उसमें क्या आ जाते हैं वायरस, तो क्या कर देते, फॉर्मेट कर देते। ऐसे ये पूरी धारणा पूर्व की क्या हो जाए, फॉर्मेट, सम्यक धारणा। अब कुछ भी स्मृति आए तो इससे इससे ट्रीट होके आएगी। नहीं तो भरी है जाने क्या क्या। देखो किसी जीव ने अच्छा सम्यक फॉर्मेट किया ना, तभी तो नरक में जाके सम्यक दर्शन हो जाता है। तभी तो त्रिंच गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। तुम्हारा डिब्बा ही खाली है या फिर कचरा भरा है, तो फिर नरक में जाके क्या निकलेगा, कचरा। अच्छा अवधि ज्ञान से पता चलेगा, अच्छा यही मेरी माँ है, इसने मेरी आंख फोड़ी थी। तो फिर क्या होगी, लड़ाई होगी। और एक को क्या याद आएगी, अरे कैसे औंधे मुंह लटके थे माँ के घर में, कितनी विराधना की, सचमुच में स्वाध्याय करते थे, कैसा ध्रुव बताया, ओ मैं ध्रुव मूल्य सम्यक दर्शन हुए। समझ में आ रही है बात। इसलिए धारणा कैसी हो, फॉर्मेट कर लो सारा का सारा। भूतकाल के कचरे को क्या कर लो, पॉलिश कर लो, पारस पत्थर से सब सोना हो जाए। कचरा मत भरो कुछ भी, याद आए तो फॉर्मेट करो, सम्यक विचार से भर दो। अभी हो जाएगा नहीं तो कुछ कालांतर में हो जाएगा, नियम से होएगा, नियम है। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि जैसे वो हो जाती है ना, फिर अब उसकी क्या बोलना चाहिए, जुगाली चलती रहती है, ऐसा बता रहे, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा चलता रहता है ना जब, तो वो प्रसन्नता होती है उस चीज की। तो कल ऐसा बात में बिलछा नहीं कर रहे, श्रुति आई, कह रही क्यों हंस रहे हो मम्मी जी, क्यों हंस रहे हो, अकेले धुन में मस्त रहो बढ़िया। अब वो वहां से वो विलक्षण करते करते वो एक पॉइंट याद आया, फिर ऐसा लगता है कि भूल नहीं जाए, तो एक हाथ में छन्ना और एक हाथ में पेन, फटाफट से बाथरूम से बाहर निकल के लिख लो, फिर करो विलक्षण। मतलब वो कहने का मतलब है कि कुछ आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, ये आनंद ही अलग है। इसलिए बार बार भाव आश्रित होता है। बोलो इसके लिए कितने करोड़ रुपए चाहिए पड़ रहे हैं इस आनंद के लिए, होता कितने कितने पर का लक्ष्य है। ए अकेले भी कोई खुश रह सकता है, सिद्ध भगवान से पूछो, पता नहीं ना मोक्ष का स्वरूप। सिद्ध भगवान से पूछो कितने खुश रहते हैं। हम खुश का अर्थ क्या समझते हैं, खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना ज्वेलरी मोबाइल ये वो।
इसलिए ये टाइम किलर डिवाइस है ना, हाथ से छूट नहीं रही। क्ल्यू देते हैं बड़े लोग, क्ल्यू देते हैं क्या? जब आप अकेले हो तो आपके हाथ में क्या आता है सबसे पहले? मोबाइल। खाली हुए मोबाइल, पता ही नहीं चलते 20-25 मिनट, आधा घंटा कहाँ निकल जाता है। ये टाइम किलर डिवाइस है और हम समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? इतना ही होना इसलिए। बात तो कठोर है। तो एक तरफ से ये भी कहा जाता है कोई बात नहीं तुम ध्रुव हो, तो ध्रुव तो हो ही। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है इसी में वायरस बनना पड़ेगा, मोबाइल में ही रहो। ख्याल में आ रही है बात? फिर कोई ऐसी पहुंच देगा उस सैनिटाइजर से, वायरस। बहुत विचार करना चाहिए गंभीरता से। इतनी सुंदर दुनिया है, अपनी दुनिया, मस्त दुनिया, जरूरत ही नहीं है कोई की। हमें मोबाइल वालों को भी जरूरत नहीं है, ये स्वाध्याय वालों को भी जरूरत नहीं। आजकल मोबाइल वालों को कोई की जरूरत नहीं है भाई साहब। एक घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों के पास चार अपना अपना मोबाइल, कोई किसी से बात ही नहीं करता। आज नेचुरोपैथी वगैरह में बहुत बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा। जितना ये मोबाइल का यूज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये सारे ब्रेन को इनको इनको डैमेज कर रहा है। साइलेंट डेथ हो रही है ऐसी धड़ाम धुड़ुम। जितना वो मोबाइल दूर रखो, वाईफाई ऑफ रखो। क्या करो, वाईफाई को ऑफ कर दो। नहीं, कोई का मैसेज आएगा, आ जाएगा तो बाद में देख लेंगे। आ जाएगा तो आ जाएगा। हम तो श्राविका को ये समझाते हैं, शिवी जब हम लोग छोटे थे तब तो मोबाइल होता ही नहीं था। कहाँ था मोबाइल? हम लोग खूब खेलते थे। अब ग्रुप ग्रुप गेमिंग खत्म हो गई। गली मोहल्ले में निकलने बच्चे सब सहेली सहेली खेलते थे, सहेलियां ही बंद हो गई, सब खत्म। तो नीचे उतरे, घर से नीचे उतरे और खेल कूल के आ गए बढ़िया। अब मोबाइल में घुस जाओ। और उपदेश सब दे रहे हैं और समझ कोई नहीं रहा। ये बड़ी बात। चलो, तो क्या बोल रहे हैं? तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्म का श्रद्धान आभास मात्र होता है। आभास, आभास मात्र होता है। और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं, और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है। क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहे हैं? तूने देवशास गुरु का श्रद्धान किया, तो देवशास गुरु का श्रद्धान ने तेरी विपरीतता नहीं मिटा पाई। समझ में आई बात? जबकि देवशास गुरु का श्रद्धान होते से ही विपरीतता मिटती है। ओहो, ये तो सिद्ध भगवान है। फिर पढ़ो वही लाइन है। सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर ये पता चल गया कि शरीर आदि जीव नहीं होते। इसका मतलब मैं अभी शरीर नहीं हूं, अभी मैं संगी पंचेंद्रिय नहीं हूं। क्या बोला? अभी मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। अभी, अभी मैं शरीर की क्रिया कर नहीं सकता। अब जब मैं नहीं हूं, कर नहीं सकता, तो कौन सी अच्छी कौन सी बुरी? किस क्रिया से राग, किस क्रिया से द्वेष बचा? कोई क्रिया हो गई तो दुख की बात है, और कोई क्रिया नहीं हुई तो
सुख की बात है, कुछ नहीं, मेरी है ही नहीं। तो विपरीतता मिटे तो समझो तुमने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। और विपरीतता ही नहीं मिट रही, रोज ओम नमो सिद्धाणम, रोज नमो सिद्धाणम बोल रहे और अपने को शरीर देख रहे। तो नमो सिद्धाणम हुई कहाँ? समझ में आई बात? ओम नमो अरहंताणम बोल रहे, तो अरहंताणम हुई कहाँ? ख्याल में आ रही है बात? रमो लोहे सब वसाउणम। और मुनिराज को बेचारे देख रहे, कितनी ठंड पड़ रही है सही में। अपन तो फटाफट सब लोअर से लाते, जैकेट पहनते, स्वेटर ओढ़ते, रजाई ओढ़ते। अपन ओढ़ते नहीं, ओढ़ते रजाई, स्वेटर पहनते कि नहीं पहनते? ख्याल में आ रही है? अरे रजाई ओढ़ने का भाव दुखमय भाव है। ये भाव कैसा भाव है? ये दुख रूप है और अनंत बंध का कारण है। देखो मुनिराज कैसे स्वाधीन सुखी हैं। तो मुनिराज के स्वरूप को समझकर अपनी कषायों का पता चला, मोह का पता चला, जिससे तुम्हारा विपरीत अभिनिवेश छूटे। तो छूट नहीं रहा। और नमोकार पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करते, नमोकार मंत्र रोज पढ़ रहे। तो तेरा देव गुरु धर्म का जो व्यवहार है वो भी कैसा है? आभास मात्र। अब समझ में आ रही है? आभास मात्र में और पूर्वचर व्यवहार में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। आभास मात्र मतलब जो विपरीतता को तोड़ नहीं रहा, और व्यवहार मतलब जो विपरीतता को तोड़ रहा है, भले निश्चय नहीं हुआ। क्या कहा? भले अभी परमार्थ नहीं प्रगटा है। और वास्तव में तो निश्चय व्यवहार तभी होगा जब परमार्थ होएगा। दूध की बाल्टी तभी बोलेंगे उसमें दूध रखा होगा, परंतु उसके लक्ष्य से वो चीज है तो भी कहते हैं ये दूध की बाल्टी। और बाल्टी भी नहीं, दूध भी नहीं, उस लक्ष्य से जा ही रहे तो भी कहते हैं दूध की बाल्टी लेने जा रहे। और तुम्हारा लक्ष्य कुछ है ही नहीं, क्या लेने जा रहे? अरे वैसे ही जा रहे, क्यों? अरे डिब्बा खरीदना है स्टील का, काय के लिए? कछू भी काम आ जाएगा। समझ में आ रही? तो इस पर किसका उपचार डालेंगे? कोई का नहीं। चीनी भरने के लिए ले जा रहे तो क्या बोले? अरे वो चीनी का डब्बा लेना है, वो छोटा पड़ रहा है, सोच रहे हैं 10 किलो का लिया है। समझ में आ रही बात? 10 किलो चीनी का डिब्बा, मेड बाई 10 किलो चीनी है, मेड बाई स्टील। और रखनी है 10 किलो चीनी। समझ में आ रही है बात? तो मिथ्या दृष्टि का देवगुरु धर्म का श्रद्धान कैसा है? आभास मात्र। वो उपयोग ही नहीं लगाता श्रद्धान करने में, टैली नहीं करता चीजों, चीजों को टैली नहीं करता। मैं कौन, वे कौन, मेरा स्वरूप क्या, उनका स्वरूप क्या, ये क्या बता रहे हैं? ज्ञान स्वरूप क्यों कह रहे हैं बार बार? देखो व्याप्ति पढ़ाई, आप कैसे बोलोगे इस लौकी में चीनी है? चीनी क्रिस्टल तो दिख नहीं रहे। व्याप्ति के ज्ञान से लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। देखो अकेली लौकी खा के देखो कैसी लग रही है, मीठी मीठी, चीनी है। देखो यहाँ देखो कैसा दिख रहा है, जानना हो रहा है, आत्मा है। क्या बोला? जहाँ मिठास है वहां सफेदी भी है। समझ में आ रही है बात? हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा, हमको आम के अंदर चीनी दिख रही है, क्रिस्टल नहीं दिख रही। फिर क्या दिख रही है? मिठास दिख रही है। तो मिठास किसको प्रसिद्ध कर रही है? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और जहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज है वहां पर क्या सफेदी है कि नहीं?
है, क्यों है? अविनाभावी है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर क्या है? ज्ञान। ज्ञान है, अच्छा, मतलब ज्ञान है, मतलब आत्मा है। और जहाँ ज्ञान है वहां सुख अविनाभावी है। तो सुखी होने के लिए कहाँ पे जाएं? ज्ञान के पास। ज्ञान करो। अब बोलो वो अरे रसगुल्ला खाया बहुत अच्छा लगा। तो अब देखो, रसगुल्ला में ज्ञान है कि नहीं? नहीं। सुख? नहीं। तो तुझे कहाँ से सुख हुआ रसगुल्ला से? समझ में आ रही है? व्याप्ति का ज्ञान, अविनाभाव का ज्ञान ऐसे काम करता है। डायरेक्ट तो दिख नहीं रही चीनी उसमें, क्रिस्टल वाली, लेकिन लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। अविनाभाव संबंध पता चलता है, व्याप्ति का पता चलता है। कितनी बढ़िया बढ़िया बात है, बताओ। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, तो देखो, जिसने कुछ कहा, उस कथन की व्याप्ति किससे है? ध्रुव से? नहीं, किससे? कर्म के उदय से। उसकी व्याप्ति उससे है, मेरे से नहीं। कितना प्रसन्न करेगा व्याप्ति का ज्ञान? ओ, कर्म के उदय में बोला गया है, ये तो ध्रुव ही है। क्या में आ रही है बात? ये सब टेक्निकली सब सारी बातें। तो क्या बोल रहे हैं? तूने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, लेकिन तेरे विपरीतता के अभाव का साक्षात कारण ही नहीं बन रहा। अब कारण हुए बिना उपचार संभव ही नहीं है। कैसे उपचार देंगे इसको? ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझ में आ रही है बात? उपचार तो तब लगेगा जब हेतु बने, तेरी विपरीतता का हेतु बने वे सब। देव शास्त्र का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, तेरे आत्म श्रद्धान का हेतु बने, विपरीतता छूटे, तो व्यवहार है। हम तो वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है। काय का अच्छा व्यवहार है? तेरी विपरीतता ही नहीं मिट रही, व्यवहार कैसा? वो व्यवहार व्यवहार है जो विपरीतता को मिटाए। बोल्ड लेटर्स में देख कर लो इसको। कैसे बोलेंगे? कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं। परमार्थ तो है ही नहीं, व्यवहार संज्ञा उसको मिलेगी जो परमार्थ प्रकट करने का हेतु बनेगा। ये पूरी स्वाध्याय इसलिए कि कोई बोलेगा कि पंडित जी कितने अच्छे, तो ये पूरा ज्ञान किस काम आ रहा? मान कषाय के, कि पंडित जी अच्छे। और पूरे ज्ञान से ये नहीं पता चल रहा कि मैं आत्मा हूं, तो व्यवहार संज्ञा नहीं मिलेगा, वो मान कषाय के काम आ रहा है। और जो निर्णय कर रहा है कि हाँ, अरे द्रव्य गुण पर्याय से मैं ऐसा हूँ, सुस्थित भगवान आत्मा हूँ, शरीर आदि भिन्न है, और इसके चलते पूरी स्वाध्याय हो रही है, तो ये व्यवहार निश्चय का हेतु बने, तब इसको व्यवहार संज्ञा मिले। ऐसे इंटरनल पॉइंट गलतियां पता चलती है ना, तो बोले अभी तुम लोगों को भाव वासन नहीं हो रहा ना, अभी तुम होमवर्क कर करके दे रहे हो ना, लिख लिख के, काय के लिए? अभी तो हमें खुश करने के लिए दे रहे हो। खुद खुश हो जाओ इससे तो बात है। समझ में आई बात? होमवर्क काय को करके दे रहे? भाई साहब को पता चलेगा हमें भी आता है। समझ रहे हैं भाई साहब? हम भी समझ रहे हैं, बहुत समझ। अब तो बहुत समझ में आ रही है। भाई साहब खुश हो जाएंगे। है ना? सोचो जरा, एक एक कैसे 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 परिणाम पड़े रहते हैं सत्ता में, कौन बताए? अब समझदार है वो गलती को पकड़ के अपना लक्ष्य बदले। और जिसका ढक्कन ढक्कन बंद है ना, ये ढक्कन बंद, वो सफाई देने लग जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो हमें भाव बने थे तो हमें अच्छा लग रहा था, तो हमने लिख के भेज दिया, हमें समझ में बहुत आ रही है। तो तू पूरा बुद्धू है।
करेक्शन जो नहीं करता ना अपनी लाइफ में, अगर कोई अपनी गलती बता दे, अब ये वाली बात है, अब समझ में आ रही है, तो समझना बहुत बड़ा उपकारी है। गल- तुरंत करेक्ट कर लो, तुरंत, तुरंत। ये सब बातें नहीं करो। क्या? हाँ, जी 2 दिन की छोटी सी जी हमें शिक्षा देगी, पूरी प्रकृति शिक्षा दे रही है, ले लो। समझ में आ रही बात? घरों में इन्हीं बातों की लड़ाइयां हैं बहुत। अच्छा, बहू अगर कोई शिक्षा दे तो सास नहीं सीख सकती उससे? क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ जाएगा उससे? ये फर्क पड़ जाएगा कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे धोखे में, बाई डिफॉल्ट। समझ में आ रही बात? काय का छोटा, काय का बड़ा, कोई सिखा रहा सीख लो। अपन कोई चीज में केसर डालते हो, वो इलायची डाल दी, डाल दो, इलायची डाल दो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो केसर ही डलती है। तुम कौन? ये बहुत गंदी बातें हैं, सब कषाय जन की बातें हैं। सीख लो सबसे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ उधर, सारा उपयोग उधर से बचा लो। वो बोले इसमें थोड़ा नमक डाल देना, हम क्या नमक डाल दो? वो बोले नहीं थोड़ी चीनी भी डाल देना, चीनी डाल, हम क्या जा रहा? माँ से उपयोग बचा लो, इधर लगा लो। और वहां पे द्रव्य गुण पर्याय निकालेंगे चीनी के, नमक के, परसेंट के, फिर यहाँ के लिए शक्ति नहीं बचती। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए उधर उपयोग ऐसे हल्का हल्का, लहरों में। उधर उपयोग लहरों में, इधर डेप्थ में। इधर जाओ डेप्थ में, उधर ऊपर ऊपर। ये लोग बोलते कल क्या बना रहे, भैया तुम ही बता दो, क्या हम कौन दिमाग लगाए के क्या बना रहे? तुम बता दो क्या बनाना है, छुट्टी। समझ में आ रही बात? हाँ, इधर से पूछो क्या बनाना। ये आर्ट ऑफ लिविंग है ये। कोई बुद्धिपूर्वक करता है, किसी को होता है। तुमको नहीं हो रहा तो बुद्धिपूर्वक करो, उपदेश ऐसे दिए जाएंगे। ठीक है? तो देखो कि हमारा जो तत्वा श्रद्धान हम जो कर रहे हैं, वो तोता की जैसे रट रहे हैं कि हमारी विपरीतता को मिटा रहा है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? जीव की परिभाषा बता देंगे और अपने को अजीब समझेंगे। आज शव को दुख रूप बोल देंगे और देरानी को दुख का कारण समझेंगे। तो तेरी विपरीतता तो मिट नहीं रही है। तो ये तो आभास मात्र हो गए सब। और समझता रहे भली कि हमें तो सब समझ में आ रही है। तो मान कषाय पुष्ट होती है और मिथ्या तो नहीं हिलता। क्या बोला? क्या होती है? मान कषाय पुष्ट होती है, और हर व्यक्ति दूसरे को उपदेश देने तैयार हो जा रहता है फिर। लेकिन मोह नहीं टूटता, ये सावधानी दी है। ठीक है? देखो, अथवा इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धा नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्मत तो कहा जाता है। तो कब कहा जाता है? कि जब विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारण बने तब। तो ऊपर में क्या बोल दिया? आभास मात्र है, इसकी विपरीतता टूट नहीं रही। अब इसको अभी नहीं हो रहा, अभी नियम रूप नहीं है भले, लेकिन परंपरा से कारण बनेगा। कब बनेगा? जब तुम जैसा
समझ रहे हो, वैसा ही विश्वास करो। समझ रहे हैं कुछ, विश्वास कर रहे हैं कुछ, तो वास्तव में फिर इसको समझ भी नहीं कहते। ठीक है, तो कितना क्लियर है। यद्यपि नियम रूप नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है। कब? कब? परंपरा कारण है। इसी अभ्यास से, इसी अभ्यास को रखते हुए परंपरा से आगामी पर्यायों में ये सम्यक को प्राप्त करेगा। इसलिए इसको फिर व्यवहार सम्यक कहते हैं। ठीक है। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक तो कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक कहा है। सो किस प्रकार कहा है? देखो आ गई बात वही, लक्षण चार कहे, अब चार को दो में डिवाइड कर दिया। वो व्यवहार है, और आत्म श्रद्धान आपा पर का भेद विज्ञान वो निश्चय है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अनंत आदि को देवादिक माने और को न माने, उसे देवादि की श्रद्धा कही, श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में इसके विचारों की मुख्यता है। क्या बोला? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है, और किसी किन्हीं औरों को नहीं माने, सिर्फ देवादि को माने। ठीक है। और तत्वाश्रद्धान में विचारों की मुख्यता, ये विकल्पात्मक है। ख्याल में आ रही बात? देखा जाए तो देवगुरु धर्म की श्रद्धा भी विकल्पात्मक ही है, विकल्पों में। यहाँ प्रवृत्ति में भी कह दी, प्रवृत्ति मतलब शरीर की क्रिया, शरीर क्रिया मतलब हम जैन मंदिर ही जाते हैं, हम दूसरी जगह नहीं जाते। लेकिन कब जाते हैं? जब ज्ञान में उनका निर्णय होगा तब। तो वो भी, उनको भी विचार भी कह सकते हैं और प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। लेकिन सात तत्व के श्रद्धान जो भेद रूप है, उसको तो प्रवृत्ति नहीं कह सकते। ऐसा तो है नहीं कोई ऐसी प्रवृत्ति होती हो पर्टिकुलर जिससे ऐसा पता चले कि इनको सात तत्व का श्रद्धान। वो तो विचार ही है ना। ये विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादि तत्वों का विचार करे, उसको तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। तो यह दोनों किसी जीव को सम्मुक्त के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी होता है, भी संभव है ना। इसलिए इनको व्यवहार कहा। लेकिन आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान तो निश्चय सम्यक्ति का ही होएगा। इसलिए इन चार में दो बाइफरकेट कर दी, है ना। दो को चरणानियों की मुख्यता से और दो को द्रव्यानियों की मुख्यता। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तथा आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में, देखो ये आपा पर का श्रद्धान जो पहले कह के आ गए, उस आपा पर को विकल्प में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है आपा पर का श्रद्धान, अब ये विकल्प नहीं कर रहा। तो मैं हूं, ये पर है, इसके लब्धि में चला गया आपा पर का श्रद्धान। समझ में आ रही बात? ये विकल्पात्मक नहीं है, ये निर्णयात्मक है। कैसा निर्णयात्मक? ज्ञान में पर पर गे बने तो निर्णयात्मक ये पर है, विकल्प करके नहीं। अरे हाँ ये तो पर है, ऐसा नहीं। ज्ञान में स्वलक्ष्य बने तो विकल्पात्मक नहीं, ओ यही मैं हूं। सम्यक ज्ञानी की उत्पन्न होती हुई पर्याय सिंस बिगिनिंग, स्व को स्व, पर को पर जानते हुए ही उत्पन्न होती है, बिना विकल्प के। क्या बोला? बिना विकल्प के। और ज्ञान तो एक समय में एक कोई जानता है। तो उपयोगात्मक जान रहा है युद्ध को, उपयोगात्मक जान रहा है विषय भोगों को। तो कैसा जान रहा है?
ये पर है, बिना विकल्प के जान रहा ये पर है। समझ में आई बात? और लब्धि उपयोग में कौन है? भगवान आत्मा, बिना विकल्प के, निर्विकल्प। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? देखो, अपना बच्चा खड़ा है और देवरानी का बच्चा खड़ा है, दोनों सामने खड़े हैं, निर्विकल्प, ये मेरा है ये उसका है। और भले ही लाड़ ज्यादा कर रहे हैं वो देरानी को, तू बहुत दिन से नहीं आया, मुझे तेरी कितनी याद आती है, ये नहीं कि ताई जी को फोन लगा ले करे, है ना, सुनता ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा लाड़ हो रहा है उसको। और अंदर में क्या है? पर है, निर्विकल्प पर। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और ये तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, देखते रहे, छोटा भैया है ये अपने बेटे की शिकायत कर रही है उससे, लेकिन मेरा लाल तो वो ही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा निर्विकल्प, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? तथा आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित बनने की मुख्यता है। जो आपा पर का भेद ज्ञान करे व अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इसको निश्चय सम्यक तो कहा है। अब फिर वापस आएगी, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य से तो ये चारों आभास मात्र सम्यक दृष्टि के होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, और सच्चे सम्यक दृष्टि को होते हैं। अब इसमें इसमें पूर्वचर व्यवहार की लिंक जोड़ना, एक ठेठ मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि, तो इनकी दो की तो बात हो गई, है ना? और बीच में कौन है? विधि वाला, सम्यक के सन्मुख। ऐसे दो ही बाइफरकेट नहीं करो, सीधा सीधा। ये वाली बात है, बहुत दिन में समझ में आई। अरे ये तो मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि, व्याख्यान होता है ना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। अरे बीच में कोई विधि है कि नहीं? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ही बनते हैं। एक बात, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ही बनते हैं, एक बात। दूसरी बात, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि नहीं बनते, बीच में सम्यक सन्मुख आते हैं। समझ में आ रही है बात? ठेठ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बनता। ख्याल में आ रही है बात? जो स्वरूप समझता है, जिसकी विपरीतता मिट रही है, अभी मिटी नहीं है पूरी, वो कहाँ जाएगा? तो मैं दो बाइफरकेशन कर दिए, दो नहीं है, तीन है। एक मिथ्या दृष्टि आभास मात्र, एक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ लेकिन वो आभास कुछ नहीं है, अल्प काल में सम्यक दृष्टि होएगा। तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होते हैं, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होते, सम्यक सन्मुख वाले सम्यक दृष्टि होते, है ना? त्याग बात से समझ, ठीक है? इसको मिस्र गुड़स्तान वाला भी तो कह सकते हैं। नहीं, मिश्र गुण स्थान तो दूसरा गुण स्थान होता है, सम्यक होने के बाद गिरता है, वो होता है मिश्र, ये मिश्र गुण स्थान नहीं है तो मिथ्या दृष्टि पहले ही गुण स्थान में है, लेकिन सम्यक तो प्रकट करेगा। दो ठीक। उदाहरण से समझो। एक तो वो है जिसकी सगाई हो गई है, सगाई हो गई है, शादी तो नहीं हुई, पर इसकी शादी होएगी। और एक वो है जिसकी सगाई भी नहीं हुई, ये भी कुंवारा है वो भी कुंवारा है, इसका लड़का कुछ ढूंढा नहीं कुछ नहीं, ये भी कुंवारा है। और जिसकी सगाई हो गई वो शादीशुदा है, थोड़ा शादीशुदा, थोड़ा शादी, थोड़ा कुंवारा, पूरा ही कुंवारा है। ये भी पूरा कुंवारा है लेकिन फिक्स हो गई है। समझ में आ रही है? कुंवारा ये भी है, इसकी फिक्स ही नहीं है, कुंवारे दोनों हैं। समझ में आई बात? ऐसा।
इसलिए सगाई कर लो, शादी तो हो ही जाएगी। और यहाँ तो ऐसी बढ़िया शादी होती है कि शादी होते से 3 पुत्र होते हैं एक साथ। वेट नहीं है यहाँ पे, तुरंत आनंद है, रत्नत्र प्रकट हो जाता है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लो। बोलिए द्वारकांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र प्रभु।